आज हम वचन सीखेंगे कि परमेश्वर की छाप और शैतान की छाप क्या होती है। परमेश्वर की छाप जिसके माथे पर लगी होगी वही परमेश्वर के राज्य में रहने पाएगा, और जिसके माथे पर शैतान की छाप लगी होगी वह शैतान के राज्य में रहने पाएगा। शैतान का राज्य मतलब नरक और परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग। अब हम देखेंगे इन वचनों के द्वारा कि वचन के अंदर किस किस के माथे पर परमेश्वर की छाप लगी हुई है और किस किस के माथे पर शैतान की छाप लगी हुई है, ताकि हम उन कैरेक्टर से सीखें कि हमें अपने माथे पर छाप कैसे लगानी है। तो आइए हम सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि वचन के अंदर हमने उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, क्या नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी? जी, नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी। नूह के समय में जो हालात थे, सूखा पड़ा हुआ था, जमीनों में दरारें पड़ी हुई थी, बारिश ना पड़ने के कारण बहुत सारे वर्षों से मी नहीं बरसा था, और मे ना बरसने के कारण वहां सूखा पड़ गया था। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, नूह के पास, और नूह को क्या परमेश्वर कहते हैं कि मैं 40 दिन 40 रात में बरसाऊंगा, और इन लोगों को, आदम की पीढ़ी को कहो कि अपने अपने पापों से मन फिराए, नहीं तो ये जो 40 दिन 40 रात बारिश पड़नी है, इस पानी से ये लोग नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसलिए नूह को कहा कि तुम जहाज बनाओ, ताकि जो जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर के वचनों को जो मानेगा, उस व्यक्ति को तुम अपने जहाज में बैठाना, लेकर जाना, उसके अंदर लेकर जाना, ताकि वो बच जाए, वो नाश ना हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम की जो पीढ़ी है, उन लोगों ने नूह का मजाक बनाया, उन लोगों ने नूह की बात नहीं मानी। कहा इतने सालों से तो बारिश नहीं हुई, अब क्या कैसे बारिश होगी? लेकिन नूह परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि 40 दिन 40 रात में बरसेगा, ये पृथ्वी जलथल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये सच है। इसलिए आदम की पीढ़ी के ऊपर शैतान की छाप थी, और वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने पाए। और जो नूह था, नूह के ऊपर परमेश्वर की छाप थी, क्योंकि उसने हालातों की तरफ नहीं देखा, उसने परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास किया, और उसके ऊपर परमेश्वर की छाप थी।